सोशल स्टडीज सोशल साइंस का अटेम्प्ट 8 का हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर्स। फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, सही जवाब है, ट्रेडिंग थी। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी विच चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य बिलोंग टू, तो गुप्ता से बिलोंग करता था, सही रहे। नेक्स्ट है मूवमेंट वंदे मातरम इन आंध्र रीजन वॉज नोन एज स्वदेशी कहा जाता था, सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है अमंग द विच फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, तो जुपिटर है, ये 12 साल लेता है वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होने में। हु आर द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये राइट आंसर निकला है, रैंडमली हमने इसे किया था। प्रेसिडेंट पहले लेना है और प्राइम मिनिस्टर बाद में, ऊपर जो है तो प्राइम मिनिस्टर पहले प्रेसिडेंट बाद में, तो प्रेसिडेंट का मतलब ऐसे जैसे एक हिसाब से प्रेसिडेंट पहले प्राइम मिनिस्टर बाद में ही रखना है। नेक्स्ट है which article states that the state cannot discriminate a citizen on the basis of religion, race, sex, etc. तो आर्टिकल 15 ये कहता है, आर्टिकल 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिवन देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कन्वर्जेशन। रिसोर्स याद रखना है, रिसोर्स कन्वर्जेशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1861, तो कहीं कहीं 63 मिलता है, तो 12 जनवरी से याद रख सकते हैं आप, जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड 12th डेट 1861। नेक्स्ट है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होते हैं, तो 12 करना, 12 शेड्यूल्स। उसके बाद है नेक्स्ट नरसिम्हपुरा पंच कहन वैली इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सोहागपुर आर द कोल रीजन, कोयले के रीजन है मध्य प्रदेश में, राइट आंसर है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट इस मेथड ऑफ, शेल्टर बेल्ट एक मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, सॉइल को कंजर्वेशन मिलता है उसमें एक शेल्ड के जरिए। नेक्स्ट है ऑन विच मैटर्स डज द अटॉर्नी जनरल गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर पे अटॉर्नी जनरल एडवाइस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है if atmosphere represent air and hydrosphere represent water then what does lithosphere, litho का मतलब होता है लैंड और lithosphere होता है आउटर सरफेस ऑफ लैंड के, तो लैंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एटमॉस्फेयर इज द रिजल्ट ऑफ वेरी ग्रेजुअल चेंज स्टार्टिंग अबाउट, तो ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल होता है एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना, तो उसको 5 बिलियंस ईयर्स अगो इसका है रिजल्ट, 5 बिलियंस ईयर्स अगो एटमॉस्फेयर इज रिजल्ट ऑफ वेरी ग्रेजुअल चेंज स्टार्टिंग अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो, तो बिलियन करना है इसमें, 5 मिलियन नहीं है, आपको मिलियन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो बिलियन, 5 बिलियंस ईयर्स अगो एटमॉस्फेयर इज रिजल्ट ऑफ वेरी ग्रेजुअल चेंज। नेक्स्ट है 16, हु वॉज द ऑफिशियल पोएट इन अकबर्स कोर्ट, तो हमने इसमें राजा मान सिंह कर दिया था, तो फैजी है, फैजी एक ऑफिशियल पोएट था अकबर की कोर्ट का। और उसके बाद 17 इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन सिंस 1991, इसे कर देना है 1991, राइट आंसर। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंग्लिश होती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरा लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर राजस्थान है, तमिलनाडु भी होता है वैसे ही। इन टर्म ऑफ लिथोस्फेयर, लिथो का मतलब क्या होता है, तो वो होता है लैंड नहीं स्टोन होता है, लिथो मीन स्टोन, और स्फेयर मतलब आउटर लेयर, तो आउटर लेयर लैंड की जो है तो स्टोन होती है पत्थर, तो पत्थर से याद रखना लैंड, ये हमारा गलत हो गया है। नेक्स्ट है द पेंटिंग कॉल्ड लास्ट सपर वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंकी, ये इसने पेंट किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पोस्ट इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, इंटरेस्ट याद रखना है, पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है 23rd फ्रॉम वेयर डू द म्यूनिसपैलिटीज गेट देयर फंड, तो स्टेट से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, तो अर्थ ट्विन वेनस को कहा जाता है, वेनस अर्थ के जैसा दिखता है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती स्टेब्लिश DAV स्कूल्स वेयर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर कंपलसरी, तो हिंदी और इंग्लिश सही जवाब निकला है, हिंदी और इंग्लिश वहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीमेंट्री डाइवर्सिटी स्पीकिंग इन ओन मदर टंग, खुद की मदर टंग में बात करना फॉलोइंग कम्प्लीमेंट डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिप्टी कमिश्नर, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये राइट आंसर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गलत निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन वन फाइबर्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि दे आर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन, ड्यूरेबल होते हैं और इजी टू मेंटेन कर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। दो लोग ही है बस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिंबल्स आर अप्रूव्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू द, तो हमने नेशनल किया तो सारों को मिलेगा, रीजनल, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और नेशनल पार्टी सारों को अप्रूव होगा इलेक्शन कमीशन से। नेक्स्ट 31, लिटरेसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, तो किस लिए होती है? तो हमने किया था बोथ रीड एंड राइट, तो नहीं, रीड राइट एंड अंडरस्टैंड, उसने लिखना भी है, पढ़ना भी है और समझना भी है एक मैसेज को, उसको कहेंगे लिटरेसी इन एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर सही जवाब है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय टू अर्थ, रेडियो वेव्स थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट 33, soil formation is governed by the factors such as all of the above, the climate, nature of parent rock, the topology of the land, सारे राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक्टिविटी दैट चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी, राइट आंसर है। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय शॉर्ट वेव्स, तो शॉर्ट वेव से मिलता है इंसोलेशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं मिलता है, इंसोलेशन मिलता है शॉर्ट वेव से। नेक्स्ट 36, the main effect of the revolt of 1857 was that it हमने ब्रॉड ब्रिटिश रूल बताया था, इसे गलत है, gave the legacy of unit to Indian people, लीगेसी प्रोवाइड करना यूनिटी की इंडियन पीपल में, ये मेन इफेक्ट हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, gave the legacy of the unity of Indian people, made people release should not depend on king, प्रिंस, जमींदार, ये नहीं है, रिजल्टिंग इन ब्रिचुअल किलिंग ऑफ इंडियन नहीं है, और ब्रॉड इस्टेब्लिश रूल नहीं है, गिव द लीगेसी ऑफ यूनिट इन द इंडियन पीपल इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द न्योलिथिक एज इज बिलीव्ड, न्योलिथिक एज जो शुरुआत होती है 7000 BC से होती है, तो ये उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 38, द बायोस्फीयर इज यूनिक एंड इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ बिकॉज, तो हमने लैंड वाटर एयर किया था, गलत है, इट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एज वेल एज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर, तो लैंड वाटर एंड तो आना चाहिए लेकिन उसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी भी होनी चाहिए, मतलब सूरज की रोशनी, एज वेल एज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर, तो उसका एक बायोडाइवर्सिटी, एक एबिलिटी रहेंगी सपोर्ट करने लाइफ, सिर्फ हवा पानी ज़मीन से नहीं होगा, सोलर एनर्जी ज़रूरी होंगी उसके अंदर। प्लेन हिल्स ऑफ वेरिंग हाइट नहीं है, राइट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी भी नहीं है, सोलर एनर्जी प्लस लैंड प्लस वाटर प्लस एयर, ये 4 चीज़ें रहेंगी, उसको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ओमर खयाम ग्रेट अरब पोएट रोट रुबायात, रुबायात या फिर रुबियात, जो इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वो है। नेक्स्ट है द हेड ऑफ ग्राम पंचायत सरपंच इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, सही जवाब है, ना पंचायत समिति है ना ग्राम पंचायत है, पंचायत दोनों भी नहीं है, ग्राम सभा, ग्राम की जो सभा होती है विलेज के लोगों की, वो इलेक्ट करते हैं सरपंच को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय 2 men, कैक्सटन एंड ग्यूटेनबर्ग, तो कैक्सटन एंड ग्यूटेनबर्ग के जरिए वर्ल्ड प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट है 42, द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ चोला डायनेस्टी वॉज राजा चोला, तो 2 बार राजा और 1 बार चोला, राजा चोला 2 भी आ सकता है कंफ्यूज करने, रुद्रमन राजेंद्र चोला भी आ सकता है, तो चोला याद रखना है लेकिन 2 बार राजा, तो RRC से याद रख सकते हैं आप इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 है कि कैंपोस फाउंड इन ब्राजील इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है कैंपोस। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, द मैरिना ट्रेंच इज 11,034 मीटर डीप फ्रॉम सी लेवल एंड डॉटेड विथ ओवर, हमने इसको रैंडमली 20,000 आइलैंड किया था, तो ये राइट आंसर है, 20,000 आइलैंड इज राइट आंसर ऑफ मैरिना ट्रेंच इज 11,034 मीटर डीप फ्रॉम सी लेवल एंड इट्स डॉटेड विथ ओवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, महाराष्ट्र एंड गुजरात आर सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकॉज, ये सारी चीज़ें चीप और स्किल लेबर होते हैं, गुड मार्केट फैसिलिटीज है और 2 लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना, चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आई डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डिजाइन टू,
डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्या होता है, तो हमने बहुत भी किया था, गलत है। आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट नहीं होता इससे, सिर्फ रिवील कर सकते हैं स्पेसिफिक वीकनेस लर्न करने स्टूडेंट की, स्पेसिफिक वीकनेस लर्न करने स्टूडेंट की। नेक्स्ट है 48, वाइल टीचिंग ज्योग्राफी टू द स्टूडेंट विच ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन विल कम ऑन द टॉप। तो इवेल्यूशन आता है उसके अंदर, स्किल एनालिसिस सिंथेसिस नहीं है, इवेल्यूशन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है करिकुलम ऑफ सोशल साइंस शुड बी बोथ ए एंड बी, डाइवर्सिफाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये दोनों भी होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग इन सोशल साइंस क्लासरूम, तो सारे हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस होना चाहिए, और करेक्ट टीचिंग ऑफ टेक्निक होना चाहिए सोशल साइंस की जब भी रिक्वायर्ड है, और एपीटी मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए टीचिंग सोशल साइंस के अंदर टॉपिक टू बी टॉट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो इसमें कन्वर्जन हमने किया था, गलत है। जनरेटिव क्वालिटी होना चाहिए, जनरेट होने की। रिफ्लेक्टिव डिडक्टिव कन्वर्जन नहीं है, जनरेटिव इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग इज इक्वल टू एसेंशियल क्वालिटी इन जनरेटिव, इसे आप बार बार याद कीजिए कि जनरेटिव इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है विच डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इज नॉट फुलफिल्ड बाय द टीचर ऑफ सोशल साइंस, तो हमने डिजायरेबल एटीट्यूड किया था, गलत है। इवेल्यूएशन से याद रखना, इवेल्यूएशन स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट स्टूडेंट इज नॉट फुलफिल्ड बाय द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, इवेल्यूएशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट इज नॉट फुलफिल्ड बाय टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। डिजायरेबल एटीट्यूड नहीं, एसेंशियल स्किल नहीं, रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं, इवेल्यूएशन स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज कंट्रीब्यूटेड बाय सोशल साइंस टू चिल्ड्रन बट डज नॉट प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन देम, तो डिजायरेबल एटीट्यूड हमने फिर से किया था, गलत है। फिर से इवेल्यूएशन स्ट्रक्चर है, इवेल्यूएशन स्ट्रक्चर इज कंट्रीब्यूटेड बाय सोशल साइंस टू चिल्ड्रन बट डज नॉट प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन देम, इवेल्यूएशन structure is contributed by social science to children but does not promote them in all round level development in them. Next question number 54, dash means valuing the observable facts and figure over individual preferences in deriving deduction, तो reasoning है, reasoning is the right answer. Reasoning means valuing observable facts and figure over individual preferences in deriving deduction. Next question number 54, while discussing function of state government issues related with health, water, transport, ये डिस्कस होने चाहिए, अलाउ करता है ये लर्नर को अंडरस्टैंड करने इश्यूज जो एक्सप्रेस करते हैं, उनके क्रिटिकल व्यूज, उनके आइडियाज। नेक्स्ट है 56 जो गलत हुआ है, व्हाट इज यूटिलिटेरियन एम ऑफ सोशल साइंस, तो यूटिलिटेरियन एम ऑफ सोशल साइंस हमने किया था इनकलकेट आर्किटिस, तो ये गलत है। इससे ये एनेबल करता है स्टूडेंट को लर्न करने सोशल साइंस डे टू डे लाइफ में उनकी रिस्पेक्टिव सोसाइटीज में, तो इसका राइट आंसर है इनेबल करना स्टूडेंट को लर्न करने लर्निंग सोशल साइंस डे टू डे लाइफ में रिस्पेक्टिव सोसाइटीज में, यूटिलिटेरियन एम। तो यूटिलिटी कहते हैं सहूलत को, एम ऑफ टीचिंग, तो वो स्टूडेंट को सोशल साइंस में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सोसाइटी में इनेबल करता है लर्निंग। मेंटल एबिलिटी प्यूपिल नहीं है, प्रिजर्व नेचर नहीं है, इनकलकेट आर्टिस्टिक वैल्यू भी नहीं है, तो इससे ये याद रखना है, उनकी डे टू डे लाइफ से याद रखना है यूटिलिटेरियन में। उसके बाद है नेक्स्ट, अ क्लासरूम इंक्लूड सम ट्राइबल चिल्ड्रन एंड एज द रिजल्ट देयर इज एनवायरनमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी दैट क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर टीचर्स टू यूज दिस इफेक्टिवली, तो ये है उसका मेथड कि आस्किंग स्टूडेंट टू कैरी आउट एक्शन रिसर्च ऑन टॉपिक रिलेटेड विद देयर कल्चर एंड वैल्यूड बाय देम द मोस्ट, ये वाला करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ NCF 2005, तो हमने सिस्टमेटिक रिफॉर्म किया था, गलत है। नन ऑफ अबाव है, तीनों भी नहीं है, पर्सपेक्टिव भी नहीं है, सिस्टमेटिक रिफॉर्म नहीं है, क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है, नन ऑफ द अबाव इज अ पार्ट ऑफ NCF 2005। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इज द नेचर ऑफ सोशल साइंस इन सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल, तो सोशल साइंस में सोशल होना चाहिए, सोशल अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इज द नेचर सोशल नेचर ऑफ सोशल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल, तो सोशल याद रखना है, साइंटिफिक नहीं करना है। लास्ट, व्हाट इज द ऑन द टॉप ऑफ ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाइल टीचिंग सोशल साइंस, तो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन का, उसको करना है इवेल्यूएशन, ना सिंथेसिस है, ना एनालिसिस है, ना स्किल है। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन द फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बॉटम टू द टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान से हार्ड की तरफ, तो उसे कहते हैं इवेल्यूएशन, तो इवेल्यूएशन इसे याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन देखेंगे, थैंक यू।